नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं नीरज कुमार। जैसा कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेता हूं, तो पिछले लास्ट कई लेक्चर से मैं आप लोगों को क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था, जो कि पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो गया था। और मैं ये भी बोला था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले सारे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास 10th में ही एक नेक्स्ट चैप्टर है एपी, जिसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हम लोग एपी को कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से टर्म हैं, एपी क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले हैं और कैसे उसका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एपी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो एपी स्टार्ट करने से पहले एपी में कुछ टर्म्स हैं, उसे हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला हमारा आता है कि सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? तो सीक्वेंस में जैसे कि डिफिनीशन हम लोग के पास है कि सीक्वेंस क्या होता है, सम नंबर अरेंज इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनिट रूल आर सेड टू बी सीक्वेंस, ठीक है। तो कुछ नंबर जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हैं, तो उस अरेंज नंबर को ही हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जब किसी नंबर को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और वो ऑर्डर एक रूल्स को फॉलो करता है, कि स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है, तो उस अरेंज हुए नंबर को ही हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी में अब नेक्स्ट है हमारा कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो प्रोग्रेशन समझ लेते हैं क्या होता है। सीक्वेंस विच फॉलो अ डिफिनिट पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। वो सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसे समझते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डिफिनीशन क्या होता है वो देख लेते हैं कि अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म differ from preceding term by a constant is called an AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है दोस्तों, एपी का डिफिनीशन देखते हैं क्या है। अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म से दूसरा वाला जो टर्म है एक कांस्टेंट से डिफर करता है, एक फिक्स नंबर से डिफर करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका यूज हर जगह होता है, तो कॉमन डिफरेंस याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग कॉमन डिफरेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है, इसी में अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, ठीक है। या फिर इसको हम चलिए एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं। जैसे हमको एग्जांपल दिया हुआ है कि क्या है, एग्जांपल के तौर पे कि 8, 11 कितने का अंतर हो गया, 4 का, 3 का हो गया ना, हाँ 14, फिर उसके बाद 17, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 11 - 8 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3, ठीक है।
फिर उसी तरीके से 14 माइनस 11 करेंगे तो भी 3 मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो समझ में आया कॉमन डिफरेंस क्या होता है या कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, कि जनरल टर्म किसी भी एपी का हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn क्या है हमारा, टर्म्स है, ए क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल फार्मूला जिससे कि हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं एपी के, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है फार्मूला, ठीक है, यही है फार्मूला जिसका कि हमें यूज करना है, ठीक। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे इसी पे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें, A मतलब A1, तो ये हो गया 3। डी के लिए क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब कि 5 माइनस 3, तो 2 आ गया, ठीक। अब हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn हमें मालूम नहीं है, nth टर्म ही फाइंड करना है, तो a की वैल्यू 3 प्लस n भी नहीं पता है n माइनस 1, और d की वैल्यू 2, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2n माइनस 2, कितना हो जाएगा ये 2n प्लस 1 Tn की वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें कौन सा कितने टर्म का निकालना है, n की वैल्यू क्या है 16, मतलब T16 निकालनी है। a की वैल्यू 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 2, तो 3 प्लस 15 इंटू 2, 3 प्लस 30, 33 क्या आ गया हमारा T16 का, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे किया मैं इसमें हमें क्या गिवन था, एपी गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, ओके। तो इसमें हमने क्या किया कि गिवन जो था वो लिख लिया, ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू A2 माइनस A1, 5 माइनस 3, 2 आ गए, कॉमन डिफरेंस हमारा। हमने फार्मूला लिखा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू 3, n पता नहीं था तो n रख दिया, d की वैल्यू 2 थी 2 पुट कर दिया, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 कितना आ गया 3 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से इसको माइनस कर दिया तो 2n प्लस 1 हमारा आ गया Tn की वैल्यू। अब सेकंड में हमें क्या है, n की वैल्यू दिया हुआ है, हमें 16 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, तो T16 की वैल्यू 3 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 15 इंटू 2, 3 प्लस 30, 33 हमारा T16 का, ओके। इतना समझ में आया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द 105th टर्म ऑफ द AP 4, 4 1/2, 5 1/2, 6 ऐसे ये बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें कितना दिया हुआ है 5 ही टर्म दिया, लेकिन हमें निकालना कितना है 105th टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। तो इसके लिए सेम प्रोसेस क्या करेंगे, हम लोग पहले गिवन लिख लेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ से 4 1/2 माइनस 4, कितना आ जाएगा कॉमन डिफरेंस हमारा 4 या 1/2 ही आएगा, ओके।
अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। T105 निकालना है हमें, ठीक है। 4 फार्मूला पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला बार बार लिखने से याद रहेगा। a + n-1 इंटू डी। T105, a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू n = 105 दिया है, तो 105 - 1 कॉमन डिफरेंस 1/2। ओके, तो अब क्या करेंगे कि 4 + 105 में से माइनस हुआ 1, तो 104 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 2 52, ठीक है। 52 + 4 56, तो T105 की वैल्यू 56, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कि इसको कितना आराम से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है ना। बस हमें क्या करना है, फार्मूला यूज करके उस पर वैल्यू पुट करनी थी। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आराम से इसमें चला आएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखिए कि कैलकुलेशन गलत ना हो पाए। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। और इस चैप्टर का एक फ़ायदा और भी है कि इस चैप्टर से आगे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो जो भी हमारे बच्चे एसएससी की या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एपी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो एपी का ये अच्छा मौका, मैं इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर का दूंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बताऊंगा। तो बड़े ध्यान से आप लोग को ये लेक्चर हमारा देखना है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ आप लोग को एक काम करना है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पिछले जो 2 क्वेश्चन में कराया उससे ये अलग है। इसमें अलग क्या है कि इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 7, 11, 15, 139। ओके, तो इसमें क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में A1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7, D की वैल्यू हो गई 11 - 7 कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और हमें Tn की वैल्यू गिवन है, Tn की वैल्यू कितनी है 139। ओके, हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि n कितना है, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, Tn = a + n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू 139, a की वैल्यू 7 प्लस n तो पता ही नहीं, n ही तो निकालना है, -1 इंटू डी की वैल्यू 4। तो 139 = 7 प्लस 4n - 4। 139 7 - 4 3, 4n + 3। तो 139 = 4n + 3, इसको इधर भेज देंगे तो -139 - 3 = 4n। तो माइनस कर देंगे 3 कितना बच जाएगा 136 = 4n। तो n = 136 / 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 34। n की वैल्यू कितनी आ गई 34 आंसर, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना आ गया 34। देखें, तो इसमें क्या था, सिर्फ अलग इतना था कि हमें इसमें Tn की बजाय n पूछ लिया था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया था। तो हमने क्या किया कि सारे वैल्यू पुट करके n को वेरिएबल ले लिया, और लास्ट में हमारा इसको पूरा सॉल्व करने पे n की वैल्यू 34 आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो इस AP में टोटल कितने टर्म हैं 34 टर्म हैं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, ठीक है। अब इसमें क्या है हमें कि इस पूरे AP का मतलब 10 से लेकर के -62 तक के सबसे मिडिल में मिडिल टर्म्स कौन सा होगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जैसे करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे कि गिवन लिखेंगे। तो A1 की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। D की वैल्यू 7 - 10 कितना आएगा -3, और Tn की वैल्यू कितनी हो गई -62, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म निकाल लेंगे कि हाँ इस पूरे AP में टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स है कितने। तो Tn की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे -62
इक्वल टू ए की वैल्यू 10, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है -62, ए की वैल्यू 10 प्लस एन हमें मालूम नहीं और कॉमन डिफरेंस -3। तो -62 इक्वल टू 10 -3n प्लस 3 -62 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3n माइनस प्लस 13। तो यहाँ से -62 माइनस 13 इक्वल टू -3n कितना हो जाएगा ये -75 इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल और n की वैल्यू आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाई 3 25, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 25 आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका मिडिल टर्म निकालना है। ओके, तो मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले 25 का हमें मिडिल टर्म निकालना होगा। कितना होगा तो यहाँ से n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 25 आ गई तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मिडिल टर्म निकालेंगे। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/2 25 प्लस 1, ठीक है, ये है हमारा मिडिल टर्म। तो कितना आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 13। अब हमें 13 टर्म की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n T13 की वैल्यू, तो a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। तो 10 प्लस 12 इंटू -3, तो 10 माइनस 36। तो T13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -26 आंसर, ठीक है। तो कितना आ गया -26 हमारा आंसर आ गया। ओके, सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द 6th टर्म ऑफ एन AP इज -10। जो 6th टर्म है AP का वो है -10 एंड इट्स 10th टर्म इज -26 और इसका 10th टर्म क्या है -26। डिटरमाइन द 15th टर्म ऑफ द AP। तो उसी AP का 15th टर्म क्या होगा हमें वो बताना है। ओके, तो ये क्या है उन तीनों से अलग क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है T6 की वैल्यू कितनी है -10 और T10 की वैल्यू कितनी है -26 है। ओके, तो इसका मतलब क्या हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगे। एक तो -10 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो -10 इक्वल टू a प्लस 5d। तो इक्वेशन क्या मिल गया a प्लस 5d इक्वल प्लस 10 इक्वल टू 0 और इधर से हमें क्या मिल जाएगा -26 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। -26 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस कर देते हैं इसको तो 9d। तो a प्लस 9d प्लस 26 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मिल गया। अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है और ये है सेकेंड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे इसी इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा a प्लस 5d प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a कैंसिल, ठीक। 9 में से 5 गया 4d, 26 में से 10 गया 16 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमें d की वैल्यू क्या मिल जाएगी d इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 4, d इक्वल टू -4। तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया -4। अब हमें निकालना क्या है 15 की वैल्यू, ठीक है। तो T15 यहाँ से निकल के आ जाएगा। जब D की वैल्यू हमें -4 मिल गई तो इसी दोनों इक्वेशन में किसी एक में हम वैल्यू पुट करके A की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो क्या मिल गया हमारे पास
a प्लस 5d इक्वल टू -10 है, तो a प्लस 5 इंटू -4 इक्वल टू -10, a माइनस 20 इक्वल टू -10, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 -10, a की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, जब a की वैल्यू 10 आ गई तो अब हम 15 की वैल्यू t15 की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू 10 और d की वैल्यू -4, तो अब t15 निकालते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 15 -1 और d की वैल्यू -4, तो 10 प्लस 14 इंटू -4। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 माइनस 56। ठीक है, कितना हो जाएगा -46, t15 की वैल्यू। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों एपी का फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें हम आप लोगों को अलग अलग डिफिनीशन जैसे सीक्वेंस का, प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके लिए जनरल फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और उस पर कैसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। अब आप लोगों का काम है कि उस तरह के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको प्रैक्टिस करिए। फार्मूला जो होगा उसके बेसिस पे उसको समझेंगे, उसे याद करने का तरीका सीखेंगे, और कैसे उस पर क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए फार्मूला के साथ इसी चैप्टर का, और उसे भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले क्लास में।